नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सुबह में। हर सुबह की तरह मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा नई नई चर्चाएं करता हूं और आज की जो शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले सुर्खियों के साथ करेंगे और नए नए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, सुर्खियों में देखते हैं। पहले आइए, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित सुरहाताल नया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कौन सा किया गया है? 100वां 100वां कर दिया गया है। मेटे फ्रेडरिक्सन ने हाल ही में लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? मेटे फ्रेडरिक्सन ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है। जून 2026 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच एक हुई उच्च स्तरीय वार्ता के दौरान इस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की सहमति दे दी है। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। गुजरात का कौन सा शहर है? यह है अहमदाबाद। भारत ने हाल ही में रूस से S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। उष्णकटिबंधीय तूफान जंगामी ने हाल ही में व्यापक रूप से जापान के जनजीवन को प्रभावित किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में यूपीआई ने कंबोडिया की एक्लेडा बैंक के साथ क्या किया है? अनुबंध किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो, किस राज्य की सुरहाताल को भारत का 100वीं रामसर साइट घोषित किया गया है? देखो, सुरहाताल को किया गया है, ठीक है, 100वीं रामसर साइट। रामसर साइट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सुरहाताल को किया गया और किस राज्य की है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। रामसर साइट, रामसर एक शहर है, उसके नाम पर ये चलता है। ये आर्द्र भूमि के क्षेत्रों को, दलदली क्षेत्रों को हाईलाइट करता है। ये बात आप लोग यहाँ से आप याद रखिएगा। क्लियर है बात? अब 100वीं किसे चुना गया है? तो सुरहाताल को चुना गया है। अब यूपी की अगर बात की जाए, यूपी, ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में निवास करती है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में निवास करती है। कहाँ निवास करती है जनसंख्या? यूपी में निवास करती है, ठीक है। अब एक और बात यहाँ से ध्यान रखना, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर। राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, विधानसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। तो सब भारत में सर्वाधिक लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, सर्वाधिक सीटें, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। लोकसभा की सीटें लगभग 80 हैं, राज्यसभा की सीट लगभग 31 हैं और विधानसभा की हैं 403। तो ये डाटा आप यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ के जो सीएम हैं, यूपी के जो सीएम है वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। और यहाँ की जो कैपिटल है यूपी की वो भी याद रख लेनी है साथ में, लखनऊ। लखनऊ को कहा जाता है बालकों नवाबों का शहर। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, यानी कि सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है किसे? लखनऊ को। लखनऊ जो है बैंक यानी रिवर, याद रखो आप, गोमती नदी के ये किनारे स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ पे कौन है? गवर्नर हैं यूपी के। तो ये यूपी से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है बच्चों, ठीक है ना। यूपी से ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, सीएम को लेके, गवर्नर को लेके, सीट्स को लेके, ऐसी चर्चा हमेशा बनी ही रहती है। बात समझ में आई कि नहीं है? और मोस्टली जो गंगा रिवर है भारत की सबसे लंबी रिवर, वो यूपी से होके ही गुजरती है। यूपी से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है उत्तराखंड। यूपी से कौन सा राज्य अलग हुआ था? उत्तराखंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पहले नाम हुआ करता था उसका उत्तरांचल।
मुहाना ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित कर दिया। एक आर्द्र भूमि है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को मान्यता देता है। इससे जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सीएम कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं? यहाँ की राज्यपाल है। और रामसर साइट जो प्रारंभ होती है बच्चों 1971 में प्रारंभ हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ठीक है, मेटे, नाम जरूर याद रखिएगा, मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, मेटे फ्रेडरिक्सन है। ठीक है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं डेनमार्क के। किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कौन सा कार्यकाल है इनका? ठीक है, ये 3rd टाइम बने हैं। ठीक है, और डेनमार्क की कैपिटल क्या है बच्चों? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। और 3rd टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कहाँ के? डेनमार्क के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको यहाँ से याद रखना। अगर ऐसे पूछ ले भारत के प्रधानमंत्री, तो ऐसे भारत का प्रधानमंत्री बोलो बस सर ये तो हमें पता है, नाम है मोदी जी। ठीक है जी। मेटे फ्रेडरिक्स लगातार तीसरी बार डेनमार्क के प्रधानमंत्री बने हैं। ये जिस पार्टी से आते उस पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी। पार्टी का नाम याद रखना, सोशल डेमोक्रेट्स। पार्टी का नाम क्या है? सोशल डेमोक्रेट्स है। ये गठबंधन सरकार बनाई है इन्होंने। डेनमार्क यूरोप का एक प्रमुख देश है। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन है। मेटे फ्रेडरिक्स 2019 से प्रधानमंत्री हैं और डेनमार्क नार्डिक देशों में ये शामिल है। और कैपिटल क्या है इसकी? कोपेनहेगन। किसकी बात कर रहे हैं? डेनमार्क की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की भी दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी हुई है? भारत में हेल्सी नामक एक राष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, जो आई हुई है भारत। और दिल्ली में ये लॉन्ग टर्म मीटिंग हुई है। ठीक है ना, दीर्घकालिक ऊर्जा पे बात हुई है और मीटिंग हुई है। ठीक है, दिल्ली में हुई है। और किस देश की हैं ये? तो हेल्सी जो है वो है वेनेजुएला की। किस देश की हैं? वेनेजुएला की। ठीक है ना, दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता हुआ है। ऊर्जा समझौता हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता हुआ है। कहाँ हुआ है? वेनेजुएला में हुआ है। वेनेजुएला से हुआ है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। भारत के प्रधानमंत्री। कौन सी जगह हुआ है ये बात भी ध्यान रखना, ये नई दिल्ली में हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। वेनेजुएला, भारत और वेनेजुएला के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग पर स्थापित हुआ है। यह साझेदारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। दोनों देश तेल एवं ऊर्जा के क्षेत्रों को उपयोग और सहयोग बढ़ाएंगे। इससे ऊर्जा आपूर्ति के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। वेनेजुएला की जो कैपिटल वह है कराकास। ये स्टार बना लो इस पर। मुद्रा है वेनेजुएला वॉल्वीरा। राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिगेज जो आई हुई हैं अभी। ठीक है ना। हाल ही में पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहली योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का, स्पोर्ट्स योगासन पहला आयोजन जो किया जा रहा है गुजरात का एक शहर है। गुजरात का शहर है अहमदाबाद। गुजरात का शहर है बच्चों अहमदाबाद, वहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अहमदाबाद है जो है वो साबरमती नदी किनारे पर बसा हुआ है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो ये साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर योगासन का आयोजन हो रहा है। और अहमदाबाद में, ठीक है, ये भारत नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, उसी में हो रहा है ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अहमदाबाद, गुजरात की जो स्थापना होती है ये आप याद रखना 1 मई 1960 को होती है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल।
अब ये आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, राज्यसभा लोकसभा की सीटें याद कैसे रखोगे, राजस्थान की याद रखनी इसके ऑटोमेटिक। अगर लोकसभा की राजस्थान से 1 बढ़ा दो, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी 25, तो यहाँ कर देनी है अपन को 26। राज्यसभा की राजस्थान में कितनी है 10, तो यहाँ पे कर देनी है 11। लेकिन विधानसभा में याद रखना 182। बात समझ में आई क्या नहीं है? तो ये गुजरात की जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई? गुजरात में गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है बच्चों। गुजरात में गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। गिफ्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। जामनगर वनतारा कहाँ स्थित है बच्चों? वनतारा भी गुजरात में ही है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखना, ठीक है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम भी कहाँ होंगे? कॉमनवेल्थ गेम वो भी गुजरात में ही होंगे बच्चों। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी ही है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? ठीक है, अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में आयोजन की जा रही है। कहाँ आयोजित की जा रही है? अहमदाबाद में आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। ये भारत योग परंपरा को बढ़ावा देना चाहता है। ये जो अहमदाबाद जो राज्य है वो गुजरात का है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। तो किससे प्राप्त किया है भारत ने? तो ये प्राप्त किया है रूस से। S-400 भारत ने प्राप्त किया है रूस से। भारत ने रूस से प्राप्त किया है। रूस से प्राप्त किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त किया है। S-400 दुनिया का उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये लंबी दूरी तक हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इससे भारत की वायु सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी। राजधानी क्या है यहाँ की? मॉस्को है रूस की। रूबल चलता है और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी किस देश में चल रहा है या प्रभावित किया है? जांगमी तूफान जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहाँ पे चल रहा है? तो ये कहाँ पे चल रहा है बच्चों? ये है जापान में। जापान का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। पूरे तरीके से प्रभावित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगवी ने, ठीक है ना, जापान को व्यापक रूप से प्रभाव डाला है। तूफान के कारण भारी वर्षा और तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। ये बात ध्यान आप यहाँ से याद रखिएगा। राजधानी यहाँ की टोक्यो। जापानी येन क्या है? यहाँ पे यहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री हैं सनाए तकाइची। यूपीआई ने किस देश के एकेलिडा बैंक के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, यूपीआई भारत का जो यूपीआई है यूपीआई जो है अलग अलग बैंकों के साथ, क्या अलग अलग बैंक और देशों के साथ साझेदारी कंटिन्यू कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अब अभी किसके साथ किया है हाल ही में? तो वो किया है कंबोडिया के साथ। यूपीआई ने कंबोडिया के साथ क्या किया है हाल ही में? समझौता किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत की यूपीआई ने कंबोडिया के एकेलिडा बैंक के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। यह साझेदारी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगी, सीमा पार भुगतान को अधिक आसान बनाया जाएगा। इस पहल से दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग मजबूत होगा। यूपीआई का संचालन एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। यूपीआई भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली है। एकेलिडा बैंक कंबोडिया का प्रमुख बैंक है। डिजिटल बैंक के क्षेत्र में भारत वैश्विक अग्रणी देशों में शामिल है।
तो ऐसे करके हमने चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।